नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज हम भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव यह जो पहल कार्यान्वित की गई है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाया जा रहा है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत की विकास यात्रा में भारत को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर मानवीय प्रधानमंत्री श्री को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी है। इस आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित यह एक पहल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पहल के अंतर्गत विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। राज्य स्तर पर अलग अलग स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है तथा केंद्रीय स्तर पर अलग अलग स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। आज हम केंद्रीय स्तर पर जिन स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उन स्पर्धाओं में हम किस प्रकार भाग ले सकते हैं और इस अमृत महोत्सव का आनंद उठा सकते हैं, यह देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार द्वारा कुछ स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। इन स्पर्धाओं में किस प्रकार हमें शामिल होना है, यह देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाकर एक वेबसाइट है www.amritmahotsav.nic.in करके अगर आप सर्च करते हो तो आपके सामने एक पेज वहाँ पर खुल जाएगा। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब हमें जिन स्पर्धाओं में भाग लेना है उन स्पर्धाओं के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर जो 3 लाइनें दिखाई दे रही है, उन 3 लाइनों पर सबसे पहले हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि घटनाएं और गतिविधियाँ, प्रतियोगिताएं मतलब कॉम्पिटिशन्स। तो हम वहाँ पर प्रतियोगिताओं पर क्लिक करेंगे। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश भाषा चेंज करनी है तो आप वहाँ पर भाषा में बदलाव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में ये फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है यह जान लेते हैं। तो यहाँ पर है कॉम्पिटिशन्स, तो हमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स है वो वहाँ पर देखते हैं। उस पर हमने क्लिक किया है। उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुलकर आता है। रंगोली यानी रंगोली की कॉम्पिटिशन वहाँ पर दी गई है। दूसरी है देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत आपको वहाँ पर लिखना है, गाना नहीं है, दिया है राइटिंग कंसेप्ट। उसके बाद आपको वहाँ पर दी गई है एक लोरी। आपको लोरी वहाँ पर तैयार करनी है, मतलब लिखनी है और उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आखिरी तारीख वहाँ पर दी गई है 15 फरवरी 2022। ये 3 स्पर्धा यहाँ पर दी गई है। 3 में से आपको कौन से स्पर्धा में सहभाग लेना है आप तय कर सकते हो। साथ ही तीनों स्पर्धाओं में अगर आप भाग लेना चाहते हो तो तीनों स्पर्धाओं में आप भाग ले सकते हो। इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए कम से कम 10 साल के ऊपर आपकी आयु होनी आवश्यक है। 10 साल के ऊपर के कोई भी विद्यार्थी या कोई भी गृहस्थ यहाँ पर इस स्पर्धा में भाग ले सकता है। तो हम देखते हैं
कि यहाँ पर किस प्रकार हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो भी स्पर्धा का आप चुनाव कर रहे हो उस स्पर्धा के बारे में, जैसे रंगोली है तो उससे पहले आपको रंगोली निकालनी है, उस रंगोली का एक फ़ोटो निकालना है, साथ ही एक सेल्फी का भी फ़ोटो निकालना है जिसमें आप खुद और रंगोली वहाँ पर दिखाई दे। उसके बाद वहाँ पर देशभक्ति गीत है, देशभक्ति गीत को आपको पहले पेज पर लिखना है। आप कौन सी भी भाषा में लिख सकते हो, भाषा का कोई बंधन नहीं है। तीसरी स्पर्धा है लोरी। लोरी में भी आप किसी भी भाषा में लोरी वहाँ पर लिख सकते हो। तो ये जो लिखने का कार्य है ये पहले आप वहाँ पर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। तो मैं अभी आपको एक डेमो के तौर पर रंगोली स्पर्धा में किस प्रकार हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखा है हमने रंगोली पार्टिसिपेट नाउ पर मैंने क्लिक किया है। उस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक विंडो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको वहाँ पर पहले मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है वह मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है और सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मुझे मैसेज आया है कि OTP हैज़ बीन सेंट ऑन गिवन मोबाइल नंबर, काइंडली चेक। तो अब मुझे जो OTP आया है वो पहले मैं चेक करता हूँ कि मुझे आया है क्या, नहीं आया है अब तक। तो मैं OTP के लिए वहाँ पर राह देख रहा हूँ। OTP आने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब तक OTP नहीं आया है। तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको 1 मिनट के अंदर OTP नहीं आता है तो आप वहाँ पर रीसेंड कर सकते हैं। तो शायद मुझे यहाँ पर OTP अब तक नहीं आया है, तो मैं वहाँ पर रीसेंड करता हूँ कि OTP मुझे नहीं मिला है। OTP हैज़ बीन सेंट गिवन मोबाइल नंबर। देखो यहाँ पर मुझे OTP आ गया है। उस OTP को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। तो मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया है और OTP को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड का मैसेज आ जाता है स्क्रीन पर, उसे ओके कर दीजिए। उसके बाद नीचे के जो कॉलम्स है वो भरने के लिए आपको वहाँ पर अलाउ किया जाता है। अब यहाँ पर जो स्पर्धक भाग ले रहा है वो अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ सिद्धेश दीपक खरे। मैंने यहाँ पर पूरा नाम डाला है। यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन करना है कैटेगरी में, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप किससे संबंधित हो, BSG, NCC, NSS। अगर आप इस किसी से भी संबंधित नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक कर दीजिए। मैंने अदर्स पर क्लिक कर दिया है। कंट्री आपको वहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप सर्च बार में जाकर टाइप भी कर सकते हो या स्क्रॉल करके सर्च भी कर सकते हो, इंडिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है स्टेट, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र को क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने जो फिलअप किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो महाराष्ट्र। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से ज़िले से हो। तो यहाँ पर मैं ज़िला दे रहा हूँ ठाणे। और इसके बाद अपलोड रंगोली इमेज, आपने रंगोली का जो कोई फ़ोटो निकाला होगा वो फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो JPG
JPEG, PNG इस फॉर्मेट में होना ज़रूरी है और उसकी साइज़ 2 MB से कम होना भी आवश्यक है। तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिया है चूज़ फाइल, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद अपने फाइल्स में जाकर वो फ़ोटो कहाँ पर है उस फ़ोटो को ढूंढकर मैं उस फ़ोटो को अपलोड करना चाहता हूँ। तो जैसे मानो कि मेरा जो फ़ोटो है वो मेरे मोबाइल में है, तो यहाँ पर देखो रंगोली का फ़ोटो है, तो रंगोली के फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया, वो फाइल्स का नाम यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नीचे दिया गया है अपलोड यूर सेल्फी विथ यूर रंगोलीज, आपके रंगोली के साथ आपने जो सेल्फी निकाला है उसे अपलोड कीजिए। फिर मैंने चूज़ फाइल पर क्लिक किया, वापस मैं अपने मोबाइल स्टोरेज में जाता हूं तो वहां पर सेल्फी का फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से मैंने फ़ोटो चूज़ किया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों फ़ोटो वहां पर फाइल्स वहां पर दिखाई दे रही है। अब वेरिफिकेशन कोड जो यहां पर रेड मार्किंग में लिखा गया है वह कोड आपको यहां पर टाइप करना है 724297 और यहाँ पर जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे मैं एग्री कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कुछ समय आपको वहाँ पर वेट करना है। आपको वहाँ पर दिखाई देगा थैंक यू रंगोलीज मेकिंग कंपटीशन, मतलब आपने रंगोली कंपटीशन में भाग लिया है उसके लिए आपका आभार वहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। और नीचे आपको दिया गया है कि पार्टिसिपेंट जो डाउनलोड PDF वगैरह है वो आप यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट पर डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड करने के बाद मेरा जो सर्टिफिकेट्स है वहाँ पर दिखाई दे रहा है सिद्धेश दीपक खरे के नाम से। इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो या उसकी प्रिंट आउट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर उसे डाउनलोड कर लिया है, यह सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। इस प्रकार से आप तीनों स्पर्धाओं में भाग ले सकते हो या तीनों में से किसी एक स्पर्धा में आपको भाग लेना है तो वो भाग ले सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास आपका पूरा मटेरियल तैयार होना आवश्यक है। अगर इस स्पर्धा के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो जो लिंक यहाँ पर दी गई है उसी लिंक में जाकर आप उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हो। तो सभी स्पर्धाओं में आपको भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पहल को सफल बनाना है। उसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद।